बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो अवाम में मशहूर है। जब उनको अवाम में बयान किया जाता है तो अवाम सुभान अल्लाह बेशक के नारे लगाती है, और जो मुकर्रिर उनको बयान करते हैं उनके बारे में भी बाकायदा आवाज़ बुलंद के साथ नारे लगाए जाते हैं, फ़ला मुकर्रिर ज़िंदाबाद, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद। इस तरीके से एक शोरगुल किया जाता है। तो कौन से है वो वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, इंशाअल्लाह एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाई। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहला जो वाक़या है वो ध्यान से सुने, बड़ा अजीब वाक़या है। सुने, एक बच्चा जो यतीम होता है, यानी कि वालिदा तो होती है उसके अब्बा नहीं होते, तो ये बच्चा अपनी वालिदा के लिए अपने सगे चचा के पास लिबास लेने के लिए जाता है। वालिदा का जो लिबास है बोसीदा होके फट चुका होता है। तो ये बच्चा अपने चचा के पास जाता है और कहता है, चचा मेरी वालिदा के लिए लिबास दे दीजिए, बोसीदा होके फट चुका है, ख़त्म हो चुका है, बदन झलकने लगा है। तो ये चचा यतीम भतीजे को लिबास देने से मना कर देता है। तो कोई साहब कहते हैं कि तुम एक काम करो, रहमतुल लिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो ज़रूर बज़रूर तुम्हारी वालिदा के लिए लिबास मरहमत फरमा देंगे, लिबास दे देंगे। चुनांचे ये बच्चा जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तशरीफ़ लेके जाता है, खिदमत अक़दस में पहुँचता है और कहता है कि मेरी वालिदा के पास लिबास नहीं है, जो लिबास पहना हुआ है वो बोसीदा हो चुका है, फट चुका है, उसमें से बदन नुमाया हो रहा है। मुझे मेरी वालिदा के लिए लिबास दे दीजिए। और साथ साथ ये कहता है कि मैं आपका इस्लाम भी कबूल करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं इस्लाम कबूल करूँगा। ये बच्चा इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मुकम्मल बात सुनने के बाद अपनी चादर मुबारक उतार के उस बच्चे को दे देते हैं कि बेटा ये लो, अपनी वालिदा के लिए लिबास ले जाओ, अपनी वालिदा को ये चादर पहना दो। ये बच्चा जब अपनी वालिदा के पास जाता है, ये चादर लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक लेके अपनी वालिदा के पास जाता है, तो वालिदा कहती है कि ये चादर जिस अज़ीम हस्ती ने दी है, हमें उस अज़ीम हस्ती का दीन कबूल कर लेना चाहिए, यानी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। चुनांचे ये दोनों माँ बेटा आते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। क्या है इस वाक़े की हकीकत? एक दावत व तबलीग वाले साथी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या समझ रहे थे और अजीब से उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, जैसे कि दिमागी मरीज़ हो, ऐसा लगता है मुझे कुछ। तो उन्होंने एक आलिम दीन की वीडियो पेश की थी मेरी वीडियो के कमेंट्स में कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही बड़े आलिम बने फिरते हैं, जबकि ये इतने बड़े बड़े उलमा इनको बयान कर रहे हैं। मैंने उनसे एक मुतालबा किया है। मुतालबा ये किया है कि जिस तरीके से मैं दलील से बात कर रहा हूँ, आप उनसे दलील मांग लीजिए इन रिवायतों की। अगर उनकी दलील मेरी दलील पे हावी हो जाती है, कवी हो जाती है उनकी दलील, तो मैं वीडियो भी डिलीट करूँगा, रुजू भी करूँगा, हत्ता कि अपना पूरा चैनल ही डिलीट कर दूँगा। मेरा ये आपसे जो है ना एक बस छोटा सा मुतालबा है कि जो आप वीडियो पेश कर रहे हैं मुझे, उनसे दलील मांग लीजिए, उनसे कहे कि भाई इसकी दलील दे दीजिए कि ये रिवायत सही सनदों से साबित है या नहीं, इसका हुक्म क्या है, ये पूछ लीजिए। बस यहीं आके जो है ना इख्तिलाफ होता है। लोग कह देते हैं कि बड़े बड़े उलमा तो बयान कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि आप जो है उनसे पूछे कि इसकी दलील क्या है। तो खैर, इस वाक़े के बारे में अब हम आपको बताते हैं। इस वाक़े के बारे में ये हुक्म है कि ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं भी नहीं है, कहीं भी किसी भी किताब में ये सनद के साथ मौजूद नहीं है। चाहे आप कोई भी किताब उठा ले,
बुखारी उठा ले, मुस्लिम उठा ले, तिरमिज़ी उठा ले, नसाई उठा ले, अबू दाऊद उठा ले, इब्न माजा उठा ले, मुवत्ता इमाम मालिक उठा ले, कोई भी उठा ले, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की उठा ले, चाहे जिस भी मुहद्दिस की उठा ले, किसी ने भी इसको सनद के साथ कहीं भी नहीं लिखा, सनद नहीं है इसकी, और इसमें सियासी तमतो ये रिवायत है ही नहीं, मुस्नद अहमद में भी नहीं है। तो ये जो रिवायत है इसकी कोई सनद नहीं है, किसी मोतबर किताब में ये रिवायत नहीं पाई जाती। इसको जहन नशीन रखे, जो मैं बातें बता रहा हूँ मैं बगैर हवाले के बात नहीं करता। अगर आपको हवाले चाहिए ना इन्हीं रिवायतों के, तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे चैनल पे जाए और मेरे चैनल पे आप प्ले लिस्ट खोले मन घड़त रिवायत, उसमें मैंने हर एक, यही दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये हर एक रिवायत को बादलील जो है पेश किया है कि ये रिवायत किस दर्जे की है। वो आप जो है ना प्ले लिस्ट खोल के देखें, उसमें 53 वीडियो आपको मिलेंगे पूरी सीरीज़, उसको खोल के देखें, आपको जो है ना तसल्ली हो जाएगी। तो इस वाक़े की कोई हकीकत नहीं है, यानी कि बग़ैर सनद का है, और मुहद्दिसीन का ये ज़ाब्ता है, ये कानून है कि जो बग़ैर सनद वाली रिवायत हो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बयान नहीं किया जा सकता। सहाबा का भी नहीं पता कि सहाबा ने किसने इसको पेश किया है, यानी कि सहाबा इकराम का भी कहीं नाम और निशान नहीं है। बस ये कह दिया कि एक बच्चा जो है अपने चचा के पास गया अपनी वालिदा के लिए लिबास लेने के लिए, बस ये बनाई हुई बातें कहलाई जाएगी भाई। इसलिए जो है जब तक इनकी कोई सनद ना मिले आपको बयान करने की शरीयत इजाज़त नहीं देती। दूसरा वाक़या अभी सुने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से ये कहना कि या अल्लाह आपको कभी नींद आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ये रिवायत बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे, तो ये वाक़या बयान किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये पूछा, ए अल्लाह क्या तुझे नींद आती है, क्या तू कभी सोता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जवाब देने के बजाय कि मुझे नींद नहीं आती, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि ये 2 बोतलें लो, 2 शीशी लो, और बल्कि ये कहा कि पहले 3-4 रोज़ 1 हफ्ता जागो, सोना नहीं है। और जब 2-3-4 रोज़ या 1 हफ्ता जाग लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर कहा कि ये 2 शीशी लो, इनकी हिफाजत करो, टूटनी नहीं चाहिए। बाज़ हज़रात इसको इस तरीके से बयान करते हैं कि 2 प्याले दिए और कहा कि जब तक हम न कहे हरकत भी नहीं करना, बस इन प्यालों को लेके खड़े रहे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद की झपकी आई तो वो दोनों शीशी या दोनों प्याले हाथ में से छूटे और गिर के टूट गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा तुझे एक नींद की झपकी आई तो तूने दोनों प्याले तोड़ दिए, अगर अल्लाह सो जाए तो निज़ाम कायनात न टूट जाए। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके इसको बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या मिंबर पर बैठ के बताया है। इस वाक़े की हकीकत क्या है? इस वाक़े की हकीकत यह है कि इसकी कोई सनद नहीं मिल रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इसराइली रिवायतों में भी इसका कहीं तज़किरा नहीं है, और जिन इसराइली रिवायतों में ये आया है, यानी कि जो ऐसी रिवायतें हैं जो नकारत से भरी हुई है, मुनकरात से भरी हुई है, उनमें भी खुद इसराइली जो उलमा हैं उन्होंने ये साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये जाहिलों का गढ़ा हुआ कौल है, ये जाहिलों का गढ़ा हुआ कौल है। खुद इसराइल जो उलमा है उन्होंने इसके बारे में ये कहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो मंसूब कर ही नहीं सकते फिर, जबकि खुद जो है इसराइली उलमा ये कह रहे हैं कि जाहिलों का गढ़ा हुआ कौल है। और एक अहम बात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमा रहा है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नींद तो दूर की चीज़ है, ऊँग भी नहीं आती अल्लाह तबारक व तआला को तो। और मेरे अज़ीज़ साथियों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर है, वो कैसे जो है ये सवाल कर सकते हैं कि अल्लाह तू सोता है कि नहीं, जबकि सोना तो मखलूक की है, मखलूक की सिफत है, खालिक की तो नहीं ना। तो इसमें कितनी बड़ी नकारत है और इसको बयान कर देते हैं। तो 2 रिवायतें हो गई। अब तीसरी सुनिए ध्यान से, ये बड़ी नाजुक है, इसमें कई लोग मुझसे जो है ना बहस मुबाहसे पे भी आ सकते हैं। खैर सुने,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی صفائی تلاوت قرآن سے کیا کرو۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ منکر روایت ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ایک قول میں یہ شدید ضعیف ہے، ایک قول میں شدید ضعیف ہے اور ایک قول اس پہ منکر کا ہے۔ تو یہ منکر روایت میں آتی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ دلوں کی جو شفا ہے وہ اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو شفا ہے، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور اس کی صفائی تلاوت قرآن ہے۔ ایسی کوئی روایت جو ہے صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے، شدید ضعیف کا حکم لگا ہے اور منکر کا حکم لگا ہے۔ حوالہ چاہیے تو پلے لسٹ کھول کے دیکھ لیجئے، من گھڑت احادیث، یہ پلے لسٹ ہے، اس کو کھول کے دیکھیں آپ کو مل جائے گا۔ رہا یہ جو کتابیں ہیں نا، غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر 9 کھول کے دیکھیں، یا جلد نمبر 10، اس میں آپ کو مل جائے گی، یہ کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گی۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں، تمام واقعات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے کہ اب ان کو انشاءاللہ بیان نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔